हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर्तन दहन प्रणाली को देखेंगे कि यह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। इसके लिए जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि जंगल वनों की कटाई करके फिर उस लकड़ी या खरपतवार को जला करके उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता था। आप लोग इमेज में अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। उससे मिलने वाली राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह की खेती से बस इतनी उपज हो जाती है जिससे परिवार का पेट भर सके, अर्थात यह खेती सिर्फ परिवार को पेट भरने के लिए किया जाता था, न कि व्यापार के उद्देश्य से। अब देखते हैं, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर भूमि के लिए दूसरी भूमि तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जब उस भूमि को फसल उगाते थे तो उसकी उर्वरता कम हो जाती थी और फिर दूसरी भूमि के लिए तैयार करने के लिए वहाँ की फिर वनों की कटाई करते थे, उसको जलाते थे, राख को भूमि में मिलाते थे, तो फिर उसी तरह उर्वरता आ जाती थी। इसमें देखते हैं, इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में उत्पादन कम होता था। अर्थात आजकल जो यूरिया DAP है उसमें यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे। ठीक है, इसको स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि कर्तन दहन प्रणाली में वनों, जंगलों, झाड़ियों को काटकर उसको जलाकर उस राख को मिट्टी में मिला दिया जाता था, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती थी और उस पर फसल उगाई जाती थी। ऐसे करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग उस समय जाया करते थे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे।